welcome back to my channel Unani Scholar. This is me, Dr. Nawazisha. In this video, we will gonna talk about arkan or element. This video is for the quick revision of arkan. So here's the definition of arkan from the book of Adae Kabir. अरकान वो बसीर या सादा अजसाम हैं जिनसे तरकीब पाकर हैवानात, नबातात और जमादात दुनिया की सारी चीजें बनती हैं और फिर ये मुरक्कब कहलाती हैं। यह हैवानात से मुराद एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों से है, जमादात से मुराद यहाँ पर मिनरल से है और नबातात से मुराद यहाँ पर पेड़ पौधों से है। अगर अरकान की डेफिनेशन हम उसूल तिब से देखें तो वो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलती है। अरकान को अनासिर और उस्तुक्सियात के नाम से भी मौसूम किया जाता है। ये वो बसीद व मुफरद मादे हैं जो बदने इंसान के लिए अज्जाए अव्वलिया हैं और जिनका ऐसे मादों में मुनक़सिम होना मुमकिन नहीं है जिनकी सूरतें और माहियतें मुख्तलिफ हों। तो यहाँ हम देख सकते हैं बसीद का मीन है सिंगल और इसके अलावा मुनक़सिम का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ अगर हम डेफिनेशन का समरी देखें तो वो ये कहना चाहते हैं, अतिब्बा यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अरकान एक ऐसे एलिमेंट हैं जो कि खुद अपने आप में सिंगल हैं और इनके मिलने से एक ऐसी सूरत कंपाउंड हम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो बनता है जिनके अफ़आल व ख्वास क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। अनासिर के ताल्लुक से हुक्मा का इख्तिलाफ। इन टोटल अगर हम देखें तो 14 ग्रुप्स हैं जिन्होंने डिफरेंट नज़रियात पेश किए, जिसमें से 5 ग्रोह का मानना था कि तमाम कायनात की तमाम जमादात, हैवानात, नबातात एक ही उनसर से मिलके बने हैं। इसमें पहला ग्रोह मानता था कि ये उनसर बुखार है, दूसरे ग्रोह का मानना था ये उनसर अर्ज यानी कि मिट्टी है, तीसरे ग्रोह का मानना था ये उनसर माँ यानी कि पानी है, चौथे ग्रोह ने यही तरजीह हवा को दी और वहीं पांचवें ग्रोह ने इस नार यानी कि आग को ये तरजीह दी। दो अनासिर का नजरिया। छठा गिरोह का मानना था आग और मिट्टी से मिलकर तमाम कायनात की चीजें बनी हैं। वहीं सातवें गिरोह का मानना था पानी और मिट्टी से मिलकर तमाम चीजें बनी हैं और आठवें गिरोह का मानना था हवा और मिट्टी से मिलकर तमाम कायनात की हैवानात, नबातात, जमादात मिलकर बने हैं। वहीं 3 अनासिर के नजरिए में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 3 गिरोह हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से नवा गिरोह ने का मानना था नार यानी कि आग, हवा और मिट्टी को इन्होंने उनसुर करार दिया। 10वें गिरोह का मानना था माँ यानी पानी, हवा और मिट्टी को इन्होंने उनसुर करार दिया। 11वें गिरोह का मानना था दहन, मलय और किबरीत। दहन यहाँ हम कहते हैं तेल को, मलय यानी नमक, किबरीत यानी गंधक या सल्फर। 4 अनासिर का नजरिया। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल नजरिया है और इसको 12वें गिरोह ने दिया, जिसको हम फलासफा मशाइन का गिरोह भी कहते हैं। इनका मानना था कि तमाम कायनात इन 4 ही एलिमेंट से मिलकर बनी है, जिसमें उनसुर अर्ज, उनसुर माँ, उनसुर हवा और उनसुर नार हैं। यहाँ फलासफा मशाइन से मतलब वो गिरोह था जो घूम घूम कर इल्म को हासिल करता था। 5 अनासिर का नजरिया। यहाँ 13वां गिरोह था जिसका मानना था अनासिर अरबा यानी कि उनसुर अर्ज, उनसुर माँ, उनसुर हवा, उनसुर नार के अलावा एक और अनासिर जिसको असीर यानी कि आकाश भी कहते हैं और ये नजरिया आयुर्वेदा का नजरिया है। वहीं 14वां गिरोह इन्होंने असहाबे खलीद का गिरोह, इन्होंने बोला कि कोई भी तादाद इन्होंने मुकर्रर नहीं की और इनका मानना था कि अनासिर की तादाद मुकर्रर हो ही नहीं सकती, ये लातादाद हैं। So that is it for today's video. If you like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.